इस बीच क्रूड ऑयल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने उत्पादन को लेकर के अपनी नीति में बदलाव किया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ने की संभावना है। ओपेक प्लस ने मई से रोजाना उत्पादन में 4.11 लाख बैरल बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसमें अधिकतर उत्पादन सऊदी अरब की तरफ से बढ़ाया जाएगा। माना यह जा रहा है कि सऊदी अरब फिलहाल कच्चे तेल से कमाई के मुकाबले अपना बाजार बचाने पर ज़्यादा तरजीह दे रहा है, जिस वजह से वो उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है। सर, ओपेक देशों ने अपनी आखिर में ये स्ट्रेटजी बदली क्यों है और ये आखिर में इसमें किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? ये बेहद बड़ा बदलाव है पिछले 2 हफ्ते का, जिसे हमें गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, कच्चे तेल का इंपोर्टर है और अपने जरूरत का 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। अचानक डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने के बाद ओपेक देशों की रणनीति में एक बड़ा शिफ्ट आया है और उस बदलाव की अगुवाई कर रहा है सऊदी अरब। और एक खास जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका असर हमें दुनिया के कई सारे बाजारों पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर करीब से दिखाई देगा। सऊदी अरब, जो इससे पहले तक कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के पक्ष में था ताकि बाजार में कीमतें ऊंची बनी रहें, उस सऊदी अरब ने अब उत्पादन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यानी सऊदी अरब क्रमशः आने वाले दिनों में अपने उत्पादन को बढ़ाएगा। सऊदी अरब ने पिछले साल जो लक्ष्य तय किया था कि कच्चे तेल की कीमतों को करीब करीब $100 पर बैरल तक ले जाया जाएगा, उसे अब छोड़ दिया है। यानी अब वो कच्चे तेल की कीमतों को $60-65 के आसपास भी सीमित रखना चाहता है और तेल उत्पादन बढ़ाकर वो उसकी 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य कि अमेरिका से आ रहे सस्ते कच्चे तेल की तुलना में अपने कच्चे तेल की लागत कम रखी जाए, जिससे कि चीन और भारत के बाजारों में, खासतौर से भारत का बाजार जहां ऊर्जा पर समझौते की तैयारी चल रही है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, उस बाजार में सऊदी अरब का कच्चा तेल अमेरिका के मुकाबले प्रतिस्पर्धी हो सके, क्योंकि अमेरिका से तेल लाने की लागत ज्यादा है, सऊदी अरब से तेल लाने की लागत कम है। इस रणनीति के कारण अब सऊदी अरब अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करने जा रहा है। सऊदी अरब ने यह फैसला ओपेक के साथ मिलकर किया है ताकि तेल की कीमतें ज्यादा ना गिरे। तो ओपेक के देश अपने उत्पादन को कम रख सकते हैं और सऊदी अरब उत्पादन को बढ़ाएगा। लेकिन अगर गैर ओपेक देशों में जो अटलांटिक के उस पार के देश हैं, यानी अमेरिका और वेनेजुएला और कनाडा और इसके अलावा यूरोप के देश, अगर उन्होंने अपने उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी की, तो फिर सऊदी अरब की रणनीति के असफल होने का खतरा है। सऊदी अरब ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि तेल पर निर्भरता घटाना उसके लिए मजबूरी हो गई है। सऊदी अरब का विजन 2030 प्लान है, जिसमें वो तेल से हटाकर अब गैर ऑयल सेक्टर पर फोकस कर रहा है और भी खनिजों की खोज पर निवेश किया जा रहा है। एक समझौते की विवाद चल रही है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में जिसमें कि परमाणु ऊर्जा में सऊदी अरब बड़ा निवेश करेगा और अपने देश को बिजली और बाकी सुविधाओं के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए तैयार करेगा। इससे एनर्जी की जरूरतों के लिए तेल पर उसकी निर्भरता कम हो सकती है। जी, लेकिन सर, बीपीसीएल की तरफ से कहा गया कि तेल की कीमतों में वैसी गिरावट नहीं आएगी जैसे कि 2015-16 में थी। अभी कीमतों को लेकर के किस तरह का आउटलुक है? क्योंकि एक तरफ गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, हर रोज नए टारगेट लो नीचे के निकल के आ रहे हैं, बीपीसीएल ये कह रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसका आउटलुक, कैसे देख रहे हैं? विपुल, यहाँ दोनों एजेंसियां अलग अलग हैं। अमेरिका की एनर्जी एजेंसी आईईए कुछ और कह रही है और ओपेक कुछ और कह रहा है। ओपेक का यह मानना है कि 2025 तक जो तेल की जो डेली डिमांड है, क्रूड ऑयल की जो डेली डिमांड है, उसमें 1.5 लाख बैरल तक की कमी आएगी। तो इसलिए ओपेक देशों ने अपने तेल की मांग के आकलन को संशोधित करके और माना है कि आने वाले 1 साल के अंदर दुनिया में कच्चे तेल की मांग में कमी आएगी। कारण बड़े स्वाभाविक हैं, ऑब्वियस कारण है। मंदी की संभावना है, चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर है, प्रतिबंधों का, दुनिया में ट्रेड रीसेटल हो रहा है, अमेरिका का कच्चा तेल बाजार में आना शुरू हो रहा है, देर सवेर रूस से प्रतिबंध हटाए जाएंगे तो रूस का कच्चा तेल भी बाजार में आएगा। ईरान के साथ एक डील पर बातचीत चल रही है और अमेरिका के और ईरान के बीच में, यदि डील सहमति की तरफ जाती है तो ईरान का तेल भी बाजार में बढ़ेगा। वेनेजुएला भी देर सवेर, जो भी प्रतिबंधों का शिकार है, वो बाजार में तेल लेकर आएगा। ऐसी स्थिति में दुनिया में सप्लाई की बेहतर होने की या बढ़ते रहने की संभावना, जबकि डिमांड कम होगी। और ऐसी स्थिति में ओपेक देशों के लिए या तेल उत्पादकों के लिए कच्चे तेल की कीमतों को लंबे समय तक ऊंचा रख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तेल की कीमतें कम होती या होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, तो इस वजह से सऊदी और दुनिया के देश अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले
6 महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेजी शायद ही आए। अगर कोई बड़ा युद्ध या कोई बड़ी भू राजनीतिक परिस्थिति मध्य पूर्व के देशों में नहीं बनती दिखाई दे रही है, तो जो बीपीसीएल या भारत की तेल कंपनियों ने इशारा किया, हालांकि डर 2015-16 वाली गिरावट का भी है। और एक डर विपुल जी कहां से निकला? इसलिए निकला क्योंकि टैरिफ के बाद, मंदी की संभावनाओं के बाद कच्चे तेल की कीमतें $60 से नीचे पहुंच गई, लेकिन कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं। अब इस खबर को आप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय बाजार के लिए अच्छी खबर के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए कच्चे तेल की लागत में या इंपोर्टेड कच्चे तेल की कीमत में कमी आएगी। पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से यह मंदी का संकेत है, क्योंकि कच्चे तेल की मांग घटने का मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कम होगी, जिसका परोक्ष असर भारत पर भी पड़ेगा।